अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शेफ़ हबीबा और आप लोग देख रहे हैं हबीबा कुकिंग एंड व्लॉग। आज की इस रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगी और बहुत ही कमाल की रेसिपी होने वाली है। थंबनेल से तो आपको शो हो चुका है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज बचे हुए काले चनों से बनाएंगे मज़ेदार सी चटपटी सी टिक्कियाँ। इतनी मज़ेदार, यकीन करें कि आज से पहले यूट्यूब पे इस तरह की आपको रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। तो रेसिपी अगर पसंद है तो लाजमी लाइक किया करना है, शेयर करना है। पसंद आए तो लाजमी इसको शेयर करना है, कमेंट में मुझे बताना है। सबसे पहले चने लिए मैंने, उबले हुए चने, जो बचे हुए चने थे सालन के, उसको आप मैशर या इसी तरह से डंडे की मदद से अच्छे से आपने कूट लेना है और मिक्स मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप कहाँ कहाँ से मैं देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से जो चनों को है वो कूट लिया दरदरा सा। आप चाहें तो आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। तो कबाब बनाने के लिए, टिकिया बनाने के लिए इसमें शामिल करूँगी मैं आधा किलो के करीब आलू उबले हुए। मैंने आलूओं को उबाल लिया था माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे तरीके से कट करके मैंने उबालती हूँ। आप भी लाजमी कट करके ही उबाला करें ताकि इनकी शेप बरकरार रहे। उसके साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब प्याज चॉप की हुई। कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, इसके साथ साथ धनिया ऐड करेंगे हम 1 कप। और उसके साथ साथ हरी मिर्ची ऐड करेंगे 3 बारीक कटी हुई। साथ साथ मसाले में सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के करीब। और उसके साथ साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे जो है वो मेन चीज़ है इसमें, चाट मसाला। 1/2 टीस्पून के करीब। चाट मसाले में नमक थोड़ा तेज़ होता है, इस वजह से हम कम डालेंगे। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो है वो ज़ीरा 1/2 टीस्पून करीब। 1/2 टीस्पून करीब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च। और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। ये मसाले, और मेन मसाला जो इसमें सबसे मेन है वो है ये गरम मसाला। 2 टेबल स्पून भर के आपने, 2 टीस्पून भर के आपने इसमें शामिल करना है। इनको शामिल करने के बाद आपने इनको हाथों की मदद से अच्छे से अब मिक्स करना है। यकीन करें ये चटपटी सी टिक्कियाँ इतनी मज़ेदार कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने घर बनाई हैं या बाज़ार से मंगवाई हैं। मेहमान तो इसकी रेसिपी आपसे लाजमी पूछ के जाएंगे और बच्चे भी जो हैं वो इतने मज़े मज़े से खाएंगे, मज़े ले लेके खाएंगे, यकीन करें कि बस आपकी वाह वाह हो जाएगी। आप इसको एक बार ट्राई लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बैटर तैयार कर लिया, अच्छे से मिक्स, हाथों की मदद से मिक्स किया मैंने इनको। और अब हम बना लेंगे टिक्कियों की शेप। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, जो भी मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, जो आपका दिल करे वो आप शेप बना लें। यहाँ मैं टिक्की भी बनाऊँगी और कबाब भी बनाऊँगी। तो आपने एक दफ़ा ये रेसिपी लाज़मी ट्राई करनी है मेरे कहने पे। इसको लाज़मी आपने बनाना है और इसको तकरीबन आप 2 मंथ तक फ्रीज़ कर सकते हैं और सर्दियाँ पूरी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें कि इसको बनाएं और बनाकर आप इसको एयर कंटेनर, टाइट कंटेनर पे आपने इसको फ्रीज़ कर लेना, रखिए फ्रीज़र में। और आप इसको जब दिल चाहे आप इसको निकाल लें, फ्राई करें और आप इसको चाय के साथ मज़े ले लेकर खाएं। सर्दियों की आपको पता है कि आमद ही आमद, बल्कि आ चुकी हैं सर्दियाँ। और फिर सर्दियों में चटपटा सा खाने का कुछ दिल चाहता है, तो फिर घर में बचे हुए चनों के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई है। यकीन करेंगे इस तरह से आपको कोई पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे इसकी स्लरी तैयार करेंगे। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे भर के बेसन ले लिया है। बेसन लेने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे मैदा 2 टेबल स्पून के करीब भर के। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही साथ इसको मिक्स करने के बाद ताकि इसमें से जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए, हमारा जो बैटर है ना वो अच्छे से तैयार हो। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। और इस बैटर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया ताकि ज़रा अच्छे से बन जाए। इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के साथ साथ आपने तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया था और मेरा बैटर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। इतना हो कि आपकी कोटिंग अच्छे से हो जाए आपके कबाब के ऊपर और टिक्कियों के ऊपर। ये देखिए मैं यहाँ पे ना चम्मच की मदद से आपको दिखाऊंगी। देखिए इस इतना थिक होना चाहिए आपका कि ये देखिए मेरे चम्मच के साथ चिपका हुआ है। अब एक टिक्की इसके अंदर डिप करेंगे, इसके ऊपर बैटर लगाएंगे। बैटर लगाने के बाद आप इसको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही कमाल और मज़ेदार सी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी और आप बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे, ब्रेकफास्ट में देंगे और इवन के मेहमानों को शाम के चाय के साथ। यकीन करें कि सभी जो है ना आपसे बार बार पूछेंगे कैसी बनाई। मैंने ये रेसिपी जो है पहली दफ़ा ट्राई की थी और मेरे घर वालों ने बहुत पसंद की। आप भी यकीनन पहली दफ़ा ही ट्राई करेंगे इसको। और हम अक्सर चने, जो घर में काले चने बच जाते हैं,
सालन के, हम उसका या तो चाट बना लेते हैं या फिर हम इन्हें चावल बना लेते हैं उनके, तो या फिर वो हमारे ज़ाया हो जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं। मैंने सोचा कि चावल भी नहीं खाने का दिल कर रहा, और चाट तो वैसी सर्दियाँ हैं, तो फिर आपको पता है कि गला ख़राब और मौसम की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा बनाया जाए इनके साथ कि मज़ा भी आ जाए और पेट भी भर जाए और जो है वो चीज़ें भी ज़ाया ना हो। तो फिर मैंने ये टिक्कियाँ बनाई। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। इनको मैंने सर्व किया है 2 सॉस के साथ। एक हरे धनिया की चटनी है, दूसरी ही इमली आलू बुखारे की चटनी। इमली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी मैंने अपनी चैनल पे दी हुई है, शकरकंदी की रेसिपी के साथ। लाजमी जाएँ वहाँ से इसे देखें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।